नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। तो फुटकर न्यूज़ की टीम जो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी का जायज़ा लेने के लिए लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में है, जहां पर कुछ महिला वीएलईज काम करती हैं। जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा था, उसमें सीएससी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी। घर घर जाके लोगों को राशन पहुंचाया, सुविधाएं पहुंचाई, सेवाएं पहुंचाई। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक महिला वीएलई है जिनका नाम है अर्चना गुप्ता जी। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से वो लोगों को सुविधा पहुंचा रही है और अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही है। अर्चना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, और नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं मलिहाबाद में। बिल्कुल। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप सेवाएं किस तरह से पहुंचाई, अभी कोरोना का समय चल रहा है, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहा था और किस तरह से मददगार साबित हुआ? कॉमन सर्विस सेंटर का मेन उद्देश्य है लोगों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना। और जहां तक कि कोविड की बात करें तो एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे लिए आर्थिक और मानसिक रूप से एक बहुत बड़ी परेशानी लेके आई है। तो हम लोग कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब लग गया था, ऑल ओवर मतलब सारा बंद चल रहा था, हम लोग घर घर सेवाएं पहुंचाते थे। डीजीपे एक बहुत अच्छा माध्यम था लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का। डीजीपे के माध्यम से हम लोग लोगों का ट्रांजैक्शन करते थे। जैसे जिन लोगों की पेंशन आती थी या सर्विसेज का पैसा आता था तो उनका हम लोग पैसा निकालते थे। राशन कार्ड वगैरह बनते थे क्योंकि उस टाइम राशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी रूरल एरियाज़ में। तो लोगों तक उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए कभी कभी हम लोग घर तक लोगों को जाते थे। जैसे कुछ लोग विकलांग होते थे या वृद्ध होते थे या बीमार होते थे जो हमारे सेंटर तक नहीं आ सकते थे, उनको हम घर जाके सुविधाएं पहुंचाते थे। जी अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जैसे सुविधाएं तो लॉकडाउन में पहुंचाई, लेकिन लॉकडाउन में होता था कि अगर ग्रॉसरी की बात करें, राशन की बात करें, तो लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। क्या सीएससी ने उस समय लोगों तक राशन या ग्रॉसरी पहुँचाने का भी काम किया? किस तरह से, क्या लोग ऑर्डर करते थे? जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर में बहुत अच्छी सर्विस स्टार्ट हुई थी, ई स्टोर, जिसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों की घरों तक राशन को पहुँचाया है। और ऑर्डर आते थे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब लोग समझने लगे थे ये अभी लंबे समय तक कोविड का एरिया चलेगा तो ऑर्डर भी आते थे और हम लोग की सेवाओं को सराहना भी मिलती थी। मैंने आपके स्टोर में देखा है कि बैंकिंग की सुविधाएं हैं, एचडीएफसी बैंक का आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ था। तो क्या बैंकिंग की क्या क्या सुविधाएं दी आप लोगों ने? जी, मेरा एचडीएफसी से बैंक बीसी है, मैं बैंक बीसी हूँ एचडीएफसी से। और लॉकडाउन के टाइम पे मेरा डीसी पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, जिसके माध्यम से लोगों का पैसा निकालना, जमा करना, इंश्योरेंस करना, ये सारे प्रोग्राम हम लोग करते थे। अच्छा, इंश्योरेंस भी आप लोगों ने, तो इंश्योरेंस क्या सिर्फ इंश्योरेंस है या और भी सुविधाएं हैं इसमें? हेल्थ इंश्योरेंस है और ट्रैक्टर का लोन वगैरह हम लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं। किसान को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, बाइक लोन, ऑटो लोन, हर टाइप के लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा अर्चना जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। आप एक महिला वीएलई हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर की जब सुविधाएं देने जा रही हैं, आप लोगों को सुविधाएं पहुँचा रही है, सेवाएं दे रही है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहली चीज़ दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो लोग सोचते हैं फ्री प्रोग्राम है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। और रूरल एरियाज़ में रास्ते बहुत ख़राब होते हैं, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी धीरे धीरे लोग जब इसको समझने लगते हैं तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। घर से कितनी आपको सपोर्ट मिला कि आप एक सीएससी वीएलई बन गई, आपने एक सीएससी सेंटर खोला है, तो घर से क्या क्या आपको सुविधाएं मिली, कितना सपोर्ट मिला? घर से मेरा बहुत ही सपोर्ट रहा क्योंकि मेरी मैरिज को 11 साल हो चुके हैं और मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप हैं, तो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मेरी मदर फादर आज तक मुझे सपोर्ट नहीं करते इसके लिए। लेकिन मेरे ससुराल से और मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा सपोर्ट है कि आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और सीएससी आज मेरी पहचान है। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा एक आपने माध्यम चुना है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का। क्या कॉमन सर्विस सेंटर रोजगार का एक साधन है? पहले आप क्या करती थी और अब सीएससी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली है? हाँ, सीएससी से जुड़ने से पहले मैं यूपीएसटीएम में ट्रेनर थी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थी। और सीएससी को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इसमें प्रोग्राम्स बढ़ते गए। अभी आपका इकोनॉमिक सेंसस हुआ था तो मैंने 10 इन्वेंटर अपने नीचे ऐड कर रखे थे जिनको मैंने रोज़गार दिया और जिन्होंने काम किया है। और पेमेंट थोड़ा सा इशू था लेकिन पेमेंट टाइम पे होता है। और आज भी मैंने 7 इन्वेंटर ऑपरेटर और ऐड कर रखे हैं जो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। आप लोगों को अपने साथ सीएससी से जोड़ रही हैं, तो क्या आपने कोशिश की है कि आपके अंडर में जितने लोग काम करें वो महिलाएं काम करें? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं आप? हाँ, सीएससी ने जैसे वुमेंस पावर को और बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट किया है, वैसे मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरे अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें लेडीज़ ज़्यादा है। अच्छा। मैं आपको एक अपने ऑपरेटर से मिलवाना चाहती हूँ जिसका नाम है रोशनी। जी बिल्कुल। एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती है जो गाँव
हमारे मेन रोड से 3 किलोमीटर दूर एरिया में आता है। वहाँ से तक ये पैदल जाती है और पैदल रन अवे करती है, तब ये टैक्सी पकड़ती है और 10 किलोमीटर दूर जहाँ पे मेरा सेंटर है वहाँ पे ये वर्क करने के लिए आती है प्रॉपर। तो इसके एरिया में बहुत ही ज़्यादा लिटरेसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके गांव में मुश्किल से 5000 की आबादी होगी, जिसमें से 10 लोग ही पढ़े लिखे हैं और ये एक सिंगल पर्सन है जो बाहर निकल कर काम कर रही है और सेल्फ डिपेंड है। आज रोशनी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने गांव से पहली लड़की हैं आप जो निकल के आई हैं, कैसा लग रहा है काम? बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर निकल के हम दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, हमको अगली जानकारी मिल रही है ताकि हम आगे बढ़ सके और इससे भी आगे बहुत बढ़िया कुछ अच्छा काम कर सके। क्या कानूनी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं हम? जैसे अगर किसी को दिक्कत होती है, परिवार में कोई झगड़े हो गए, तो मैंने सुना है कि कॉमन सर्विस सेंटर वैसी भी कोई सुविधाएं देता है, तो क्या आप ये सुविधाएं देती हैं? हाँ, CSA की एक स्कीम है जिसमें टेली लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कानूनी सलाह मुफ्त में प्रोवाइड करवाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर बच्चों के एजुकेशन के लिए, यानी कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप लोगों ने कोई स्कीम चलाई है? प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन, जिसके अंतर्गत 14 साल से 60 साल तक लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाया जाता है और हमारा प्रोग्राम है कि गांव के हर एरिया के फैमिली मेंबर्स में एक फैमिली मेंबर्स को डिजिटली लिटरेट बनाया जा सके। अच्छा, तो क्या चिकित्सा केंद्र भी है एक तरह का? ये हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डॉक्टर आपको बेस्ट हॉस्पिटल से एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं और आपको बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है CSA। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। तो ये थी हमारे साथ एक महिला वीएलई, जो मलिहाबाद की एक महिला वीएलई अर्चना गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका संघर्ष रहा। एक तरह से उन्होंने CSC सेंटर खोला है, अपने आप को आत्मनिर्भर किया है, लोगों तक सेवाएं पहुंचा रही हैं। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए, ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।